हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम देखेंगे ऑस्टिन थियरी ऑफ लॉ। उनका क्या विचार, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था एक लॉ के बारे में और क्या क्रिटिज्म था, ये दोनों हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला थियरी ऑफ लॉ, इनका क्या व्यू था वो देखते हैं। उनका पहला व्यू ये था कि वो लॉ को एक कमांड समझते थे। उन्होंने लॉ को कमांड से कंपेयर किया था। देखिए, एक स्टेट में ये राजा है, ठीक है, ये कौन है? किंग। और इनके स्टेट में बहुत से प्रजा हैं। हम एग्जांपल लेते 1000 टोटल। इनके स्टेट में पॉपुलेशन कितना है? 1000 आदमी लोग रहते हैं और ये राजा है। तो उनके हिसाब से जो राजा है ना, वो कमांड, जो भी कमांड देगा वो लोगों को फॉलो करना पड़ता है। यानी कि लॉ इज अ कमांड। ये राजा कोई भी लॉ पास करेगा, कोई भी लॉ बनाएगा, तो प्रजा के लिए वो क्या है? कमांड है। जैसे कि आज के ज़माने में इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मोदी ने जो भी रूल बनाया या पास किया, वो इंडिया के पीपल्स के लिए क्या है? कमांड है। लॉ इज अ कमांड, उनका पहला यही पॉइंट ऑफ व्यू था। दूसरा है सॉवरेन, यानी कि जो किंग होता है ना, ये ही एक ओनली द पर्सन हु मेक द लॉ। जो एक कंट्री में, हम ये पुराने ज़माने की बात करते हैं, यहाँ पे ये राजा ही के पास लॉ बनाने का ताकत होता है। इसके सिवा और किसी के पास लॉ बनाने का ताकत नहीं होता है, ऐसा ऑस्टिन कहते थे। एग्जाम्पल देखते इंडिया में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी के पास ही ताकत है, ऐसा वो कहते थे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, यूएसए जैसे डोनाल्ड ट्रंप। तीसरा है पनिशमेंट। अब ये यानी कि जो भी राजा लॉ बनाता है तो वो क्या हो गया? राजा का बनाया हुआ एक कमांड हो गया। किसके लिए? प्रजा के लिए। एक कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक कमांड है। अब वो लोग अगर उस कमांड को फॉलो नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, उन्हें सिर्फ पनिशमेंट दी जाएगी। ऑस्टिन के हिसाब से जो भी पीपल, सिटीजन्स उस लॉ को नहीं फॉलो करते, उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। तो इनका ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू था। चौथा था ड्यूटी ऑफ पीपल। अब पीपल का वो कहते थे कि पीपल की ड्यूटी है कि कमांड को फॉलो करें। ये नहीं कहना चाहिए कि ये लॉ खराब है, ये राजा के बनाया हुआ लॉ बहुत खराब है, ये हम इससे हैप्पीनेस नहीं है। उन्हें हमेशा उस लॉ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। लास्ट है इंटरनेशनल लॉ। ही इज नॉट लॉ। इनके हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, यानी कि जैसे कि ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री, इसमें एक अलग राजा है, इसमें एक अलग राजा है, तो इन दोनों को एक थर्ड पर्सन गाइड करे, इनके हिसाब से ऐसा लॉ होना चाहिए इंटरनेशनल। तो आज के ज़माने में हम कैसा देखते हैं? ये 2 कंट्री हैं, ये जो राजा ही सिर्फ अपनी ही कंट्री में रूल कर सकता है, ये राजा अपनी कंट्री में रूल कर सकता है। तो इनके हिसाब से कोई ऐसा राजा नहीं कि वो दूसरे की कंट्री में रूल करे, ऐसा ऑस्टिन कहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। उनके हिसाब से ये लॉ नहीं था, क्योंकि एक राजा अपने ही बाउंड्री, अपने ही टेरिटरी, अपने ही कंट्री में सिर्फ लॉ पास कर सकता है, दूसरे के कंट्री में नहीं पास कर सकता है। तो इनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ नहीं था। क्रिटिज्म देखते हैं उनका क्या था। कमांड, वो उन्होंने क्या कहा था? कमांड इज ओनली कमांड। लॉ क्या था? कमांड। लेकिन क्रिटिज्म बाकी जो ऑथर्स, थियरीज के हिसाब से कहा गया था कि कमांड एक लॉ नहीं, लॉ इज नॉट कमांड। ठीक है, उनके हिसाब से लॉ कोई कमांड नहीं है। लॉ कंट्री में इसलिए पास किया जाता है कि सोसाइटी में पीस, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे, ताकि हर कोई हैप्पीनेस होना चाहिए, उस लॉ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसे ग्रेसफुली फॉलो करे। कोई लॉ इसलिए बनाया जाता है कि सोसाइटी में कोई क्राइम ना हो, पीस, सोसाइटी में पीस और ऑर्डर, सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर कोई लॉ तोड़े तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इसलिए लॉ कोई कमांड नहीं, कंपलसरी कमांड नहीं है। ऑस्टिन के हिसाब से कंपलसरी कमांड, उसे फॉलो ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्रिटिज्म में लॉ इज नॉट कमांड, इट इज़ अ सोशल ऑर्डर और मेंटेन पीस। दूसरा था उनका सॉवरेन। क्रिटिज्म के हिसाब से सिर्फ एक राजा और एक प्राइम मिनिस्टर के पास यानी पार्लियामेंट के पास ही पावर नहीं होती है। एक कंट्री में लॉ कस्टम के द्वारा भी बनाया जाता है। ये क्या बोल रहे थे ऑस्टिन कि सॉवरेन इज द ओनली वे ऑफ मेकिंग लॉ। सॉवरेन के ऑस्टिन के हिसाब से जो एक कंट्री में मेन हेड होता है, जैसे कि राजा, उसके वही लॉ बना सकता है, उसके सिवा और कोई लॉ नहीं बना सकता। लेकिन बाकी क्रिटिज्म के हिसाब से कस्टम, जो हमारा
ट्रेडिशनल, एक इंडिया में देखते हैं हिंदू मुस्लिम इनका जो भी कस्टम से मैरिज का, डाइवोर्स का, वो भी एक लॉ होता है बाकी क्रिटिज्म के हिसाब से। पार्लियामेंट भी इज द लॉ, पार्लियामेंट भी लॉ बनाता है। लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों भी लॉ बनाते हैं, पास करते, कोई लॉ बनाता है कोई पास करता है। तो इनके हिसाब से सॉवरेन इज नॉट अ ओनली मेकिंग लॉ। पनिशमेंट, ऑस्टिन के हिसाब से जो फॉलो नहीं करेगा लॉ उसे पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन क्रिटिज्म के हिसाब से लॉ का काम सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं होता है। लॉ फंडामेंटल राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है, कॉन्ट्रैक्ट और मैरिज राइट, डाइवोर्स राइट्स मानी लॉ हमें सिर्फ पनिशमेंट देने के लिए नहीं बनाया गया है। लॉ से हमें कुछ ड्यूटीज और राइट्स मिलती है, कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, मैरिज मिलता है। और लॉ सिर्फ पनिशमेंट नहीं, लॉ फाइन भी करता है बाकी के क्रिटिज्म के हिसाब से। यानी कि लॉ का काम सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं है, वो हमें ड्यूटीज और राइट्स भी देता है। साथ ही साथ ऐसे कुछ केसों में जहां हमें सिर्फ फाइन दिया जाता है, पनिशमेंट नहीं दिया जाता है बाय मनी। तो ये था उनका क्रिटिज्म। इंटरनेशनल लॉ के वो क्या कहते थे, ऑस्टिन के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ। क्यों? क्योंकि एक राजा दूसरी कंट्री में राज नहीं कर सकता, यानी कि उस दूसरी कंट्री को वो नहीं चला सकता, अपनी ही कंट्री को उसके पास पावर है। तो इनके हिसाब से आपस में आज के मॉडर्न टाइम में ये जो ऑस्टिन की थ्योरी ये लागू नहीं हो रही है इंटरनेशनल। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया, यूएसए, इजराइल, यहाँ आपने देखा होगा आज वॉर चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। तो इस वॉर को रोकने के लिए क्या रहता है, इंटरनेशनल लॉ। यानी कि सब आपस में जितनी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ये क्या आपस में करती है, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी साइन करके रखती है कि हम हमेशा सोशल ऑर्डर और पीस मेंटेन रखेंगे, आपस में लेन देन करेंगे। तो इनके ऊपर कोई राजा नहीं है, लेकिन ये आपसी सहमति से एक इंटरनेशनल लॉ बनाए हैं। तो इनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ, इंटरनेशनल लॉ होता है, लेकिन ऑस्टिन के हिसाब से लॉ नहीं होता है। तो आज के ज़माने में आपको दिख ही रहा होगा कि इंटरनेशनल लॉ होता है, लेकिन अभी करंट टाइम में इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई लॉ तो दिख नहीं रहा है। साथ में इंडिया भी किसको सपोर्ट कर रहा है वो भी कुछ नहीं पता। यूएसए हमेशा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। ये था हमारा ऑस्टिन का थियरी और क्रिटिज्म। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।